पुस्तकें मित्र बनानी चाहिए। पुस्तकों को मित्र बनाने से यह मानव सर्वोपरि बनता है। सर्वप्रथम मैं पुस्तकों के ऊपर विचार प्रस्तुत करूंगा एक संपादकीय दृष्टिकोण से कि जो पुस्तकें हैं उनको मित्र बनाइए। कहावत भी प्रचलित है कि एक जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसका एक दिन जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है उसके पूरे जीवन भर से जो है वो एक समान बराबर रखता है। ए वाइज मैन डे इज वर्थ ए फूल्स लाइफ। आप समझ सकते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुस्तकों के माध्यम से ही सर्वोपरि रूप जो अब धारण कर सकते हैं। इतिहास प्रसिद्ध ऐसे अनेक व्यक्तियों के कारण है। अनेक व्यक्ति हमारे इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं जो कि समस्त धन संपत्ति एवं विभिन्न सुख सुविधाओं की अपेक्षा एक अच्छे पुस्तकालय को अधिक महत्व प्रदान करते थे, क्योंकि उनके लिए पुस्तकालय में जो पुस्तकें रखी गई होती हैं वो तत्काल उपलब्ध सेवक, सहायक, मित्र, मंत्री और गुरु का जो है वो रूप प्रदान करती हैं। वे व्यक्ति कभी अकेले नहीं रहते जिनके साथी श्रेष्ठ विचार वाले होते हैं। दे आर नेवर अलोन who are accompanied by noble thoughts. These are the words spoken by the Sir Philip Sidney. और जो हमारे श्रेष्ठतम विचार हैं मुख्यतः उसमें प्रमुख रूप से दो स्रोत जो हैं वो प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। पहला स्रोत है पुस्तकें, दूसरा स्रोत है सत्संग। सत्संग का लाभ जो है वो बिना पुस्तकों से संभव नहीं, और पुस्तकें ही मानव के लिए ज्ञान प्रदान करती हैं। पुस्तकों के अध्ययन और पढ़ी हुई बातों पर मनन चिंतन करने के उपरांत ही श्रेष्ठतम मनन विचार जो हमारे विचारों के रूप में उदय होते हैं। और कहा भी जाता है जो पढ़ता है और चिंतन जो नहीं करता है उसका कोई भी भविष्य नहीं होता है। जितनी बड़ी हम नौकरी प्राप्त कर लें, जितने बड़े हम जो है वो शिक्षक की उपाधि पर पहुंच जाएं, लेकिन जब तक हम अध्ययनरत नहीं रहते हैं, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं, उनका चिंतन नहीं करते हैं, वे मनुष्य मानव मात्र कहलाते हैं। किंतु पढ़ना नहीं है हमें, वह स्थायी रूप से संकटग्रस्त बना रहता है। सच्चा मित्र वह है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारी जो है वो सहायता दे सके, हमारे लिए हर वक्त हर समय दुखों के समय में भी हमारी सहायता कर सके। हम मानते हैं कि अधिकांश जो मित्र होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, अवसरवादी होते हैं। अवसरों का फायदा लेकर वो समय से चूकते नहीं हैं। लेकिन अधिकांश मित्र जो स्वार्थी और अवसरवादी होते हैं वे चाहे जब हमें सहायता एवं अपने परामर्श से वंचित भी कर सकते हैं, परंतु जो ऐसी पुस्तकें हमारी मित्र हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, हमें कभी भी वंचित नहीं करती, निहित ज्ञान से कभी सर्वथा हमारे लिए उपलब्ध रखती हैं। क्योंकि यह जो पुस्तकें हैं सार्वदेशिक एवं सर्वकालीन होती हैं। पुस्तकें उस मित्र के समान होती हैं जिस पर सदैव भरोसा किया जा सकता है और जो सदैव सहायता के लिए सर्वोपरि हमारे समक्ष जो हम उपस्थित रहते हैं, और जो सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं, जैसे महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, इंजील, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ऐसे ग्रंथ अथवा पुस्तकें हैं जो प्रत्येक संकट के समय हमारा मनोबल पुष्ट करती रहती हैं, हमारा मनोबल जो है वो ऊंचा करती रहती हैं,
हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्येक क्षण उपलब्ध रहने के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध के कई बुद्धिजीवियों ने हमारे संस्करण जो है उनमें लिखा है कि वे श्रीमद् भगवत गीता के सहारे अपना बंदी जीवन धैर्यपूर्वक व्यतीत कर सके थे। यह तो कल की ही बात है कि अफ्रीका के श्वेत नेता डॉक्टर मंडेला ने अपने 27 वर्ष के कारावास का अपना जो जीवन था वो पुस्तकों के सहारे ही व्यतीत किया। इतना ही नहीं, अनेक जो आजादी के दीवाने थे पुस्तकों द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और वे ऐसा ज्ञान प्राप्त करते करते फांसी के तख्ते पर भी खुशी खुशी से चढ़ गए। और यही पुस्तकें हैं जो कि कई प्रकार से हमारे साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करती हैं। कुछ पुस्तकें हमको जीवन से रहना सिखाती हैं, कुछ पुस्तकें हमको कष्ट सहन करना सिखाती हैं तथा कुछ पुस्तकें हमें यह भी सिखाती हैं कि मृत्यु का आलिंगन किस प्रकार से किया जा सकता है। विश्व में जितना भी ज्ञान है सब पुस्तकों में ही निहित है और जो समस्त ज्ञान है वह उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है। पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण के भागी बनते हैं। ऋषि ऋण से और ऋण होने के लिए अनिवार्य माना जाता है। हम भी किसी श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रणय करके ज्ञान की धारा को, ज्ञान की स्वजल धारा को जो है वो अग्रसर कर सकते हैं। पुस्तकें हमारी वे मित्र हैं जो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती हैं, कुछ नहीं चाहती यह पुस्तकें। इन पुस्तकों से जो है वो सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त होता है। वे हमसे केवल यह आशा करती हैं कि हम उन्हें संभाल कर रखें। पुस्तकों की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उन्हें स्वच्छ रखना चाहिए, अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। उनको जो है वो हमें पुस्तकों का आदर स्वभाव करना चाहिए जिससे आवश्यकता होने पर हमारी वह सहायता कर सकें। कोई नहीं जानता कि पुस्तकें हमें लोक परलोक के निर्माण की शिक्षा देती हैं। पुस्तकों के द्वारा ही हम विश्व के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक विषय एवं उससे प्रत्येक घटना से संबंधित विषयों की जो वो जानकारी प्राप्त करते हैं, संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यह पुस्तकें ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी होती हैं इसके संबंध में कुविंदर रविंद्र की वाणी हृदय गमन करने योग्य है। नेत्रों के सम्मुख जो वस्तु पड़ी है उसे जानने के लिए भी हमें पुस्तकों का मुंह ताकना पड़ता है। और यह पुस्तकें ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त एक सच्चे शुभेच्छी मित्र की भांति हमें धैर्य बंधाती हैं, साहस प्रदान करती हैं, आशा एवं स्फूर्ति का संचार करती हैं तथा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। और परमपिता परमेश्वर का ज्ञान भी हमें पुस्तक ग्रंथों से प्राप्त होता है। पुस्तकें पढ़ते समय व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, वह वर्णित पात्रों वर्ण्य विश्व के साथ तादात्म्य अनुभव करते हुए मधुमती भूमिका को प्राप्त होता है। इसी तरह हमारे कई लोग हमारे शिक्षा शास्त्री शिक्षाविद भी कहते हैं इतिहास को तो जवाब है, उस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में हाथ डाले बिना गुलाब नहीं होते। दोस्तों, चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, महज मुट्ठियां भर लेने से इनकलाब नहीं होते। इसलिए कहा भी जाता है कि पुस्तकों के पठन पाठन द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद के समक्ष होता है। आनंद की इस अवस्था में हमारे समस्त मनोविकारों का परिष्कार हो जाता है और समस्त सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित होता है। भारत में जो ऋषि हुए हैं, मनीषी हुए हैं, उन मनीषियों ने ज्ञानार्जन को भगवत स्मरण के समक्ष जो है वो बताया है। पुस्तकों ने अनेक व्यक्तियों के जीवन का निर्माण किया है, अगणित पाठकों का मनोरंजन किया है तथा अनेक पतित जनों का भी उद्धार किया है। पुस्तकों का अध्ययन एवं ग्रंथों का पारायण स्वस्थ मनोरंजन एवं आत्मिक विकास का एक साधन रूप है। पुस्तकें वे मित्र हैं
जिनके साहचर्य द्वारा हम अपने व्यक्तित्व के विकास कर सकते हैं और उस चरित्र का सदनिर्माण कर सकते हैं। पुस्तकों के सदन एक सतत ब्रह्मचार्य द्वारा प्राप्त आनंद प्राय अनिर्वचनीय होता है। वह गूंगे का गुड़ है। जिन व्यक्तियों को पुस्तकें पढ़ने का आनंद प्राप्त हो जाता है वे संसार में अन्य सुखों का विस्मरण कर देते हैं, क्योंकि जो पुस्तकों का अध्ययन है यह अनंत स्थायी होता है एवं ऊर्जस्वित करने वाला होता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा प्रदान करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ठीक ही कहा है, मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि उन पुस्तकों में वह शक्ति है कि जहां वे होंगी वहीं पर नरक का स्वर्ग बन जाएगा। पूज्य बापू महात्मा गांधी ने भी कहा है कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक रख दिखाते हैं, जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती हैं। अच्छी पुस्तकों के पास होने हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती है। जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता गया उतनी अधिक मुझे उनकी विशेषताएं मालूम होती गईं।